सर इतने साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी आपका प्यार प्रथा मैम के लिए बहुत स्ट्रांग है। ऐसा कैसे? प्यार करने के लिए कोई उम्र थोड़ी होती है। जब आपका प्यार ही आपका लाइफ पार्टनर बन जाना तो वो मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, उल्टा बढ़ती रहती। इसलिए तो कहता हूँ अपने प्यार से शादी करो और शादी के बाद अपने प्यार को प्यार करो। एंड आई एम श्योर कि अनमोल और तुम्हारा रिश्ता भी ऐसे ही अनमोल और स्ट्रांग रहेगा। You enjoy Alka? Yeah. मेरा प्यार तो तुम हो प्रार्थना, तो मैं अनमोल से कैसे शादी कर सकता हूँ? प्रार्थना, अनमोल तुम्हें अपनी बहन मानती है ना? जा, ये ऊपर रख, जा। प्रार्थना, मैं तेरी माँ हूँ। प्रार्थना, मैं चाहती हूँ कि ये हल्दी की रस्म तुम करो। शादी करीब आ रही है, कैसे रोकूं अपनी बहन की शादी रुद्र से? प्रार्थना से तो नहीं कहा मैंने, अपने मॉम डैड से तो कह दूं कि नहीं करनी मुझे अनमोल से शादी। मैं ऐसे अनमोल की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। ये अनमोल कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही, शायद वॉशरूम गई होगी। डैड मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बात बाद में करना, तुम्हारी शादी का मुहूर्त होने वाला है। तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? क्योंकि मुझे ये शादी नहीं करनी है। अनमोल, ये सब कैसे हुआ? मॉम, आई डोंट नो, पता नहीं किसी ने मेरा लहंगा जला दिया। ओह नो, ये तो अपशगुन हो गया। लेकिन शादी का जोड़ा जलाया किसने? ये जोड़ा तो प्रार्थना लेकर आई थी ना? हाँ, पर मैंने तो जोड़ा बस ला के रखा था, मैंने कुछ किया नहीं। ये इन दोनों का काम है। अनमोल, ये शगुन अपशगुन ऐसे सब कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। ये सारी बातें अपने मन पे मत लेना। मैं अपनी शादी का जोड़ा तुझे दे देती, तू वो पहन के मंडप आ जा, ठीक है? पीजी सही बोल रही है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब वहम है। आंटी, मुझे आपकी थोड़ी मदद लगेगी, आप मेरे साथ चलेंगे? श्योर। शादी सिर पर है, मुझे कुछ तो बहुत जल्दी करना होगा। ये शादी रोकनी होगी। मैं ये शादी नहीं कर सकता डैड। तू पागल हो गया? हाँ, 1 घंटे में तेरी शादी और तू बोल रहा है तुझे शादी नहीं करनी है? हम क्या जवाब देंगे अनमोल के पेरेंट्स को? और क्यों नहीं करनी तुझे शादी? क्योंकि मैं अनमोल से प्यार नहीं करता। तू प्यार करे या ना करे, ये शादी होकर रहेगी। ये शादी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ। और अनमोल तुझसे।
तो उसकी जिंदगी बर्बाद करेगा आप? और ऋषभ तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हम ये शादी कैंसिल नहीं कर सकते। और क्या कहा तूने? तू प्रार्थना से प्यार करता है? तूने उससे पूछा हाँ कि वो तुझे प्यार करती है? नहीं नहीं रुद्र, ये सही नहीं है। तो डैड क्या ये सही है कि मैं उससे शादी कर लूं जिससे मैं प्यार नहीं करता? मैं अनमोल से प्यार नहीं करता, मैं प्रार्थना से प्यार करता हूं। What? रुद्र को प्रार्थना से प्यार है? नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। तो इस पुनकार को अभी तक नहीं पता कि अब ये शेष नागिन नहीं। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था कि एक माँ की ताकत को ललकारना मत, और मुझे ललकार के तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम दोनों को एक गलती बनाकर रख दूंगी। अपने जन्म पे, अपने कर्म पे पछताओगी दोनों, तड़प के रह जाओगी। अरे उर्वशी फंस गई पाताली। ए देख साले। उर्वशी कहाँ? डर 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 कहाँ? सांप? इतना बड़ा सांप? अरे नहीं नहीं, नागिन, शेष नागिन। शेष नागिन हमको डसेगी। मेरी बातों को ऐसे हंसी में मत उड़ाओ। वो हालत करके छोड़ दूंगी कि रोने के भी लायक नहीं बचोगे। हाँ? डस लूंगी मैं तुम्हें। हाँ? शेष नागिन हूं मैं। हाँ? मार दूंगी। हाँ? पर आज के इस शुभ मुहूर्त को अशुभ नहीं करूंगी। आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए कह रही हूँ दोनों हद में रहो, वरना मैं बेहद हो जाऊंगी। कहाँ से कहाँ पहुंचाओगी खुद को ही ढूंढ नहीं पाओगी। अच्छा। पाताली, इस महामाया को तो पता ही नहीं है कि ये अब शेष नागिन नहीं रही, एक्स शेष नागिन है। इस ललकार को बहुत कुछ नहीं पता उर्वशी। बेचारी प्रथा, अब तो इसकी दुनिया में ऐसी आग लगेगी कि बुझाए नहीं बुझेगी। इसने मेरी बेटी को मारा था। मेरी बेटी को भी मारा था इसने। अब इसको लगेगी दो दो पला, दो दो माओ का बदला। एक बेटी को खोने का गम, वो दर्द क्या होता है, अब इसको पता चलेगा। इसका कलेजा फटेगा जब प्रार्थना और अनमोल में से किसी एक को इसे चुनना पड़ेगा। किसे रखे, किसे छोड़े, किसे नाता जोड़े, किसे तोड़े। ये तो इस खेल का पहला चक्र है। अब तो ये चक्रव्यूह में फंसेगी। ये हमें डसेगी। अब तो इसकी किस्मत इसको डसेगी, डसेगी। अब आप लोग दूल्हा दुल्हन को मंडप में ले आइए। मैं रुद्र को लेके आता हूँ। मैं अनमोल को लेके आती हूँ।
अब प्रार्थना, तुम भी चलो ना मेरे साथ। लाइट कैसे चली गई? अरे अब इस अंधेरे में शादी कैसे होगी? वान्या, वान्या मुझे एक गिलास पानी दो प्लीज। वान्या, वान्या मुझे पानी। ये मौसम का रुख कैसे अचानक से कैसे बदल गया? अचानक से आंधी तूफान, ये कहीं किसी मुसीबत का संकेत तो नहीं है? अनमोल, अनमोल कहाँ है? इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये वान्या बिना पानी कहाँ है? पानी। थैंक गॉड रुथ, पता है मुझे कब से प्यास लगी हुई थी। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं। अनमोल, अनमोल, अनमोल। कृष्ण जी कहते हैं किसी अच्छे काम के लिए किया गया बुरा काम बुरा नहीं होता। बल को बल से काटो, छल को छल से काटो। तो मैं तुझे ही बचा रही हूँ मेरी बहन। आइए सब लोग, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पंडित जी 1 मिनट, शायद फ्यूज उड़ गया, मैं अभी देख कर आता हूँ। सब ठीक है, डोंट वरी। और वर वधू का हस्त मिलाप कराइए।
अब मंगलसूत्र और सिंदूर की विधि होगी। रुद्र, अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरो। मॉम, अगर अनमोल वहाँ है तो यहाँ मंडप में घूंघट में कौन बैठी है? मॉम, प्रार्थना, प्रार्थना, तुमने क्या किया? लोग शादी का मुहूर्त बदलते हैं, तुमने मंडप में दुल्हन ही बदल दी। ऐसा क्यों किया तुमने प्रार्थना? बताओ क्यों किया? अनमोल, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो मंडप में थी ना? मंडप से उठकर कहाँ चली गई थी? और मैं बस पानी पीने गई। पानी पीते ही मुझे चक्कर आने लगा और किसी ने मेरे रूम में छोड़ा मुझे, और उसके बाद सब धुंधला धुंधला याद है मुझे। इतनी हिम्मत प्रार्थना! तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रार्थना? एक ही पल में तूने मेरी बेटी की जिंदगी बदल दी। इतनी बड़ी चाल चली है तू। कैसे? हाँ, सब मुझे कैसे कैसे किया तूने ये सब? मेरी बेटी के मंडप पे आकर तू कैसे बैठ गई? हाँ, मैं मंडप में बैठी थी क्योंकि जब लाइट चली गई थी तो अनमोल यहाँ मंडप से उठकर भी चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों गई। मैंने हर जगह ढूंढा उसे, पर मुझे वो कहीं मिली नहीं। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं घर में किसी को बता दूं कि अनमोल मंडप से उठ के चली गई है तो घर में सबको टेंशन हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि नहीं आके मंडप में बैठ जाती हूँ, क्योंकि वैसे ही पंडित जी कह रहे थे कि मुहूर्त निकला जा रहा था। मैंने सोचा मैं मंडप में बैठ जाती हूँ, फिर जैसे ही अनमोल वापस आ जाएगी मैं मंडप से कैसे भी निकल के अनमोल को वापस बिठा दूंगी। पर अनमोल वापस आई नहीं। अंधेरा होते ही मैंने देखा उसे, वो मंडप से निकल गई थी। मुझे पता नहीं कहाँ गई, क्यों गई। बस इतना सोचा है कि आपका मान, आपकी इज्जत, आपका सम्मान ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। झूठ बोल रही है तू प्रार्थना। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अनमोल सच में मंडप से उठकर चली गई थी। मैंने देखा था उसे जाते हुए। अनमोल, ये क्या हो रहा है? तुम एकदम से कहाँ चली गई थी बेटा? ये दिमाग पर जोर डाल, बता मुझे। डैड, मुझे अच्छे से याद है, मैं पानी पीने गई थी। जैसे ही पानी पिया ना मुझे चक्कर आने लगे, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। मुझे बहुत सिर में दर्द होने लगा और किसी ने मुझे मेरे रूम में छोड़ा। ठीक है बेटा, ओके, लेकिन तुम्हें पानी किसने दी? पानी? 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 हाँ, रुद्र ने।
मुझे पानी रुद्र ने दिया था। रुद्र ही था वहां पे, इसी ने मुझे पानी दिया था। सीरियसली? मैं यहाँ से हिला तक नहीं हूँ अनमोल, मैं तुम्हें पानी कैसे दूंगा वहां पे? झूठ मत बोलो रुद्र। I saw you. Dad रुद्र ही था वहां पे, इसी ने मुझे पानी दिया था। अनमोल सच बोल रही है। ये रुद्र ये झूठ बोल रहा है। आप सबको सच मैं बताती हूँ। रुद्र को अनमोल से शादी ही नहीं करनी है। मैंने अपने कानों से सुना है। ये अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था कि इसे अनमोल से शादी नहीं करनी, क्योंकि ये तो प्रार्थना से प्यार करता है। नहीं मिस्टर ऋषभ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। ये सब साजिश चल रही है। अब तो हमको पूरा श्योर हो चुका है कि इसी ने अनमोल के पानी में कुछ मिलाया होगा ताकि वो बेहोश हो जाए, क्यूरियस के रास्ते से हट जाए और उसके जगह आके प्रार्थना बैठ जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम सब ये क्या कहानी सुना रहे हो, लेकिन मैं यहाँ से हिला तक नहीं हूँ। ओके फाइन, तो फिर सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेते हैं। अंधेरे में बेचारी अनमोल को कुछ दिखाई नहीं होगा। मुझे अभी इसी वक्त सीसीटीवी फुटेज देखना है। देखना है किसने क्या किया है, कैसे किया है, क्यों किया है। इसको जरा रिवाइंड करना। रुद्र और मेरे पापा के वो चारों कातिल इसी गंद जिंदगी और इसी शर्मिंदगी के लायक है कि सबके सामने इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। मेरे बदले की शुरुआत हो चुकी है। अब इस बदले का अंत तुम सबका वो अंत करेगा कि ये कायनात भी साक्षी बन जाएगी कि कैसे एक बेटी ने अपने पापा के कातिलों से बदला लिया, अपना वादा पूरा किया। ये सब झूठ है। मैं वहां पे नहीं था, मैं यहीं पे था। ये तुम नहीं हो तो कौन है रुद्र? मुझे सच में नहीं पता। मैं थी वहां। I'm sorry। मुझे आपकी फैमिली का मान और सम्मान बचाना था। अनमोल मेरी बहन है, बहन जैसी है मेरी। जब मेरी शादी पर भी मेरे मान को बचाने की बात आई थी तो आपने भी मेरे लिए यही किया था। सर मैं कह रहा हूँ सर वो फुटेज पूरी झूठी है। सर मैं यहीं पे था। देखिए, हमारा रुद्र ऐसा नहीं कर सकता। देखिए शायद कुछ गलतफहमी हुई है, पर जो होना था वो हो गया। शादी रुद्र और अनमोल की होनी थी तो इन्हीं की होनी चाहिए। और वैसे भी ये शादी को हम नहीं मानते। हाँ, वैसे भी मैं ये शादी को नहीं मानती हूँ रुद्र। अगर कोई रुद्र से शादी करेगा तो वो सिर्फ मैं हूँ। डैड, मुझे अभी इसी मंडप पे रुद्र से शादी करनी है। हाँ चलिए, रुद्र और अनमोल की शादी की रस्में पूरी करते हैं। कैसी रस्में? अरे फेरे तो प्रार्थना के साथ रुद्र ले चुका है ना। शादी हो गई इन दोनों की। अब उन फेरों को, उन रस्मों को उल्टा तो नहीं मोड़ सकते ना। कोई बात नहीं, एक गलती हो गई, मुझसे सुधारा भी जा सकता है। चल रुद्र बैठ। रुक जाओ। प्रार्थना, I'm really sorry जो कुछ भी हो उसके लिए।
मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी किया हमारी इज्जत पे पर्दा डालने के लिए किया, थैंक यू। बट मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम अभी रुद्र और अनमोल की शादी करा सकते हैं? रुद्र, ये सब क्या हो रहा है? ये टीबा बीबा जो बोल रही है सब कुछ सच है क्या? तुम प्रार्थना से प्यार करते हो? अरे कैसे सवाल पूछ रहे हो और क्यों पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स रुद्र मुझसे प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। और ये टीबा बीबा ये तो पागल है, कुछ भी बोलती है। डैड आप कैसे भरोसा कर सकते हो उनकी बात पे? और ये क्यों पूछ रहे हो आप रुद्र से? रुद्र मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। मैं ना इन सब की बातों को मानता हूँ, ना सीसीटीवी फुटेज को मानता हूँ, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। चुप क्यों हो रुद्र? मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी है। देखो मैं प्रार्थना से तुम्हारी शादी अभी इसी वक्त तोड़ दूंगा, बस एक बार बोल कि तुम प्रार्थना से नहीं तो अनमोल से प्यार करो। अब अगर रुद्र और अनमोल की शादी हो गई तो मैंने अनमोल को रुद्र से बचाने के लिए, ये शादी रोकने के लिए अब तक जितनी भी मेहनत की सब मिट्टी में मिल जाएगी। तुम प्रार्थना से प्यार करते हो या नहीं? जवाब दो रुद्र। रुद्र डैड कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। रुद्र उनको बताओ ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और प्रार्थना से नहीं करते हो। बोलो कुछ। ये कुछ जवाब नहीं दे रहा, मैं बताती हूँ। डैड ये कोई प्यार नहीं करता है प्रार्थना को, ये तो अच्छे तरीके से जानता भी नहीं है उसको। उसकी शादी में ये मेरे साथ गया था, ये हो ही नहीं सकता है। This is not possible. I know. डैड ये प्रार्थना से प्यार नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। रुद्र ये जो कुछ भी हुआ ना हम इसे भूल जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम दोनों शादी करते हैं। सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको सच जानना है ना सर, मैं सच बोलूंगा क्योंकि मैं अब 3 जिंदगियों को दांव पे नहीं लगा सकता। हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ। हाँ मैं प्रार्थना से प्यार करता हूं। और मैंने अनमोल को बताने की बहुत कोशिश करी, पर उसने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मेरी गलती है सर, मुझे सीधा आके आपसे बात करनी चाहिए थी। I'm really sorry सर, पर मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ सर। तुमने आज एक नहीं 2 लड़कियों के दिल के साथ खिलवाड़ किया है, पर मैं अपनी बेटी के साथ ये खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। तुम्हें प्रार्थना से प्यार है, तुम्हारी प्रार्थना से ही शादी हुई है, राइट? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पापा नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया इस घर की इज्जत को बचाने के लिए किया, थैंक यू। लेकिन आज से तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मुझे अपने पापा जैसे समझो। लेकिन ऋषभ, प्रथा मैं वही कर रहा हूं जो अनमोल के लिए सही है। लड़का अनमोल से प्यार नहीं करता।
तुझसे प्यार ही नहीं करता तो इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना से प्यार करता है और उसी से शादी हुई है उसकी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसकी किस्मत में प्रार्थना ही लिखी है तो शादी यही रहेगी। और तुम, अगर तुम प्रार्थना से सच में प्यार करते हो तो ये शादी पूरी करो और जिंदगी भर तक निभाओ। तुम ये कैसे कर सकते हो रुद्र? तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि बचपन से मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? कैसे किया? I'm really sorry कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया, पर सच तो यह है कि मेरी और प्रार्थना की शादी हो गई है। शायद मेरी किस्मत में यही शादी लिखी थी। I'm really sorry for hurting you. I'm sorry sir, पर अब मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। सॉरी। चलो प्रार्थना। वहीं रुक जाओ। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पापा नहीं है, लेकिन तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी ही हो। तुम मुझे बिल्कुल अपने पापा जैसा ही समझो। अगर तुमने ये शादी शुरू की है तो ये पूरी करवाना मेरा फर्ज है। और रुद्र, तुमने आज जो मेरी बेटी के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद होने से पहले ही तुमने ये शादी तोड़ दी। उसके लिए मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूं। प्रार्थना शादी के मंडप में क्यों बैठी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। कहीं कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, कोई तो वजह है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगा था पूरे वर्ल्ड में ना सबसे ज्यादा आप मुझसे प्यार करते हो। बेटा, मैं तुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं जबरदस्ती किसी लड़की को फोर्स करा के तुझसे प्यार नहीं करवा सकता। तूने रुद्र को नहीं खोया, रुद्र ने तुझे खोया है। तुझ जैसी प्यारी लड़की से मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। तेरे लिए इससे भी हम बहुत बेहतर लड़का ढूंढेंगे, आई प्रॉमिस यू। एक ऐसा लड़का जो तुझसे दिल से प्यार करेगा, तुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखेगा। ये सब तो हो गया है, अंडरस्टैंड, लेकिन इसमें प्रार्थना की तो कोई गलती नहीं है ना। हम उसे तो टॉर्चर नहीं कर सकते ना। बेटा, जो हो रहा है हो जाने दे, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, पर तुम बिल्कुल वैसी दिखती हो जैसे कुछ साल पहले प्रथा दिखती थी। हमारी शादी भी कुछ इन्हीं हालात में हुई थी, लेकिन बेटा, किस्मत ने इसे ही तुम्हारे लिए चुना, तो आज से यही तुम्हारा पति है। अब मैं बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसा हूँ, तो कन्यादान भी मैं ही करूंगा। ओके सर। सर ने पापा कहो। पापा, इस लड़की ने मेरा प्यार छीन लिया और डैड है कि
इसी का साथ दे रहे हैं। चलो रुद्र, प्रार्थना की मांग में सिंदूर भरो और ये शादी पूरी करो। अनमोल कहीं मिल नहीं रही है। अनमोल टेरेस पे चली गई है, वो रेलिंग पे चढ़ गई है। आज इस घर में शादी टूटी है, कल ये घर टूटेगा। सब बट जाएंगे, छट जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि अब इस घर में आ गई है पाताली देताली। अनमोल अनमोल अनमोल, देखो देखो प्लीज अनमोल देख, कूदना मत। प्लीज आगे मत आना। अनमोल तुझे मेरी कसम है, प्लीज मत कूदियो। देख हम तेरे बिना नहीं जी पाएंगे अनमोल, प्लीज। अनमोल देख, एक तू ही तो हमारी जिंदगी। अनमोल प्लीज देख, कदम आगे मत बढ़ाना, नीचे उतर जा, उतर जा। आजा, किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकी अनमोल। तेरी जिंदगी में भी वो आएगा जो तेरे लिए बना हो। देख, जोश में कदम आगे मत बढ़ाना, नीचे उतर जाना प्लीज। किसके लिए मॉम? किसके लिए उतरो नीचे? जिससे मैंने बचपन से प्यार किया वो आज किसी और के साथ शादी कर रहा है। मॉम, आज मेरा दिल नहीं टूटा है, मैं टूटी हूँ आज। मैं रुद्र के बिना नहीं जी सकती। अगर रुद्र से मेरी शादी नहीं होगी तो I don't want to live। आज मैं खत्म, मेरी शादी खत्म और ये प्यार खत्म। I want to die। Dad please, Dad आगे मत आना। Dad मैं कूद जाऊंगी Dad। Dad पीछे। Dad please don't come forward। Dad I'm really sorry, मैं वापस नहीं आऊंगी Dad। I really loved him। I'm sorry Dad। अनमोल! Dad! Dad हाथ छोड़िए मेरा। देख देख देख, मेरा हाथ मत छोड़ना वरना Dad! अगर तू गिरेगी तो मैं भी कूद जाऊं। अनमोल नहीं। अब मेरी बेटी को बचाने का एक ही रास्ता है कि मैं अपने नागिन रूप में आ जाऊं। हे शिव जी, शेष नागिन ने अपने देश को बचाया। आज आप अपनी शेष नागिन को इतनी शक्ति दीजिए कि वो अनमोल को बचा ले। जय भोलेनाथ। Sunny
ये नागिन, कहीं इसी नागिन ने तो अनमोल को नहीं बचाया। शायद इस नागिन ने वक्त को रोक लिया था और ये सब किया। ये सब क्या हो रहा है?